वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। वर्क एनर्जी चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करूंगा, उसमें जो डेटा है उसको नोट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करिए। आप लोग क्या करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, डेटा लिखने के बाद अपने आप पहले प्रयास करिए। अगर कर लीजिए तो बहुत अच्छा है, ताली बजा लीजिए अपने लिए। अगर नहीं कर पाइए तो मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं और उसकी वैल्यूज बता देता हूं। सुनिए, अ 55 kg मैन, यानी कि मास गिवन हो गया। कितना मास है? 55 kg। ओके, अ 55 kg मैन होल्ड अ वेट ऑफ 20 kg ऑन हिज हेड। उसने अपने हेड पर, देखो ये मैन है, इसका खुद का जो वेट है वो कितना है? 55 kg। और इसने अपने सर में जो लोड ले रखा वो कितना रखा है? 20 kg का इसने लोड ले रखा। mg डाउनवर्ड काम करता कि नहीं करता बताओ? तो जरूरत पड़ेगा mg, तो 20g ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो बताओ? खैर चलो देखेंगे अभी। व्हाट इज द वर्क डन? क्वेश्चन क्या पूछा? वर्क डन फाइंड करिए। व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी इफ ही मूव्स अ डिस्टेंस 20 मीटर। उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 20 मीटर। कितनी की है? 20 मीटर। फर्स्ट पार्ट में क्या डिटरमाइन करना, सुनिए जरा। ऑन हॉरिजॉन्टल लोड, वो पहले कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रहा है। देखिए वो ऐसे जा रहा है और उसका अपना खुद का जो मास है, उसके ऊपर जो टांग रखा है 20 kg। टोटल mg डाउनवर्ड काम करेगा कि नहीं बताओ? कितना करेगा भाई? 55 इसका खुद का है और 20 उसका है, तो टोटल कितना हो गया? 75g डाउनवर्ड हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और डिस्प्लेसमेंट कितना कर देता वो? 20 मीटर चला जाता है। बीच का एंगल बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 90 है। वर्क डन होता है Fs cos थीटा, होता कि नहीं होता बताओ? अच्छा, फोर्स हो गया हमारा कितना? 75g, और S हो गया 20, और cos हो गया 90, और cos 90 की वैल्यू किसी को पता है? 0। तो टोटल हो गया सन्नाटा, यानी ही हैव नो डन वर्क डन। ओके, इसने कोई काम ही नहीं किया, चला गया फालतू में, चलता रहा फिजिक्स के हिसाब से। अब अगर एक्चुअल प्रैक्टिकली देखो, किसी कुली से कह दो कि भैया ये सामान लाद के मेरा 20 मीटर दूर आगे रख दो, और जब वो रख दे तुम कह दो यू हैव नो वर्क सो नो पे, तो मान जाएगा क्या? वो तुमको दोबारा नए सिरे से फिजिक्स पढ़ा देगा, ठीक है। तो चलिए खैर, फिजिक्स लेकिन कहती है नो वर्क डन। सेकेंड पार्ट इसी में देखो, दोबारा सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये किधर चल रहा है भैया? इंक्लाइंड प्लेन। ऐसा होता है इंक्लाइंड प्लेन, जानते हो कि नहीं जानते हो? इस पर ये पर्सन ये अपना सामान लाद करके जा रहा है भाई, मुस्कुराता हुआ, ऊपर को बढ़िया रख के। mg ऐसे काम करेगा कि नहीं बताओ? थोड़ा और साफ सुथरा बना दे, तुम समझ लो जिससे। हटाओ 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 हटाओ। देखो जब इंक्लाइन प्लेन पर होगा, थोड़ा अच्छा सुंदर बनाते हैं, नाराज हो जाएगा ना वो, कुली नाराज हो जाएगा, कहेगा बढ़िया प्लेन नहीं दिया। अब देखिए यहां पर हमने ले लिया टोटल एक साथ मान लिया, mg डाउनवर्ड काम करेगा, ध्यान रखना। रिएक्शन नॉर्मल होती है ऊपर की तरफ, mg cos थीटा इस तरफ काम करता है, क्योंकि ये थीटा होगा इधर, mg sin थीटा होगा। अब वो बेचारा चढ़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आगे बात करते हैं। 1/5 ये और बोला, इंक्लिनेशन समझना जरा। इंक्लिनेशन कह रहा 1/5। देखो ये हाइट 1 होगी जब ये इधर 5 चल जाए, ये मतलब होता है। तो यहां से एंगल निकाला जा सकता है ये वाला, ठीक है। इसमें एंगल निकालने में तो चलो वर्क डन पहले निकालते हैं। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का ये कंपोनेंट यूज करना है, तुम्हें ध्यान देना इस बात। mg sin थीटा, इसी के अगेंस्ट ये 20 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? m हो गया 75, g sin थीटा और ये 20। अच्छा sin थीटा देखना जरा, sin थीटा क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1/5। कितना हुआ?
1/5 साइन थीटा की वैल्यू आ गई 75। जी हमें कितना गिवन क्वेश्चन में 10 गिवन है क्वेश्चन में, जी की वैल्यू कितनी गिवन है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना चला बेचारा 20, कितना चला 20, 5 से कट कर दो 5 2 जा 10 150 ये हो गया देखो और 20 से और मल्टीप्लाई कर दो अच्छा तो कितना आ गया 30 और 2 0 ये वाले जूल। इतना वर्क डन होगा भैया, पूरा नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगला और एक बताते हैं, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। देखिए एक और हम क्वेश्चन करा देते हैं आपको, समझ लेना, मतलब मिलते जुलते हैं ये, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। फाइंड द वर्क डन, इस क्वेश्चन में भी देखो हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना भाई साहब, फाइंड द वर्क डन। ओके, When a 25 kg weight, ओहो मास दे दिया, देखो कितना दे दिया है 25 kg, ओके, is first part lifted vertically up to height 2 meter, lifted vertically अप टू हाइट 2 मीटर। देखो मेरी बात को बहुत सीरियसली लेना, 2 मीटर हाइट तक सीधा डायरेक्ट लिफ्ट करना, मतलब ये ग्राउंड है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा था, इसको सीधा लिफ्ट करा करके यहां पहुंचा दिया, तो ये हाइट कितनी दे दी क्वेश्चन ने हमको 2 मीटर। ग्रेविटी तो हम जानते ही 9.8, अगर ना गिवन हो क्वेश्चन में तो, गिवन है तो बहुत बढ़िया है। तो देखो वर्क डन वही होगा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, W इक्वल टू mgh। अब जी कितना गिवन है देखो, m तो हो गया 25, g 9.8 और हाइट कितनी हो गई 2, इनको सब मल्टीप्लाई कर दो, 25 2 जा कितना होता है 50, डेसिमल हटा दो, शून्य कर दो, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 490 जूल। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकेंड पार्ट की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, सेकेंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए जरा। कह रहा है कैरीड टू द सेम प्लेस, उसी हाइट तक ले जाओ, बाय पुशिंग इट अप इंक्लाइन प्लेन मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड। यानी हाइट उतनी तुम्हें लिफ्ट करानी है, कितनी 2 मीटर, लेकिन इस बार कैसे ले जाना तुम्हें, इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से, और एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। पहले तुम इसको शॉर्टली बता देता हूं, शॉर्ट ट्रिक क्या है। आपको मैंने कंजर्वेशन पढ़ाया एनर्जी का, याद है, डेरिवेशन कराए थे। जो यहां ग्रेविटेशनल एनर्जी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। चाहे आप इंक्लाइन प्लेन से जाओ, चाहे सीढ़ियों से चढ़ के जाओ, ऐसा कराया था आर्टिकल, और चाहे सीधे लिफ्ट कराओ, अगर सिमिलर हाइट लेस करा रहे हो तो सिमिलर वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन हमको डायरेक्ट लिफ्ट करने में करना पड़ा, वही वर्क डन हमें इंक्लाइन प्लेन पर भी करना होगा। सोल्यूशन हो गया सेकंड पार्ट का। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अच्छा ये तो डायरेक्ट लिख दिया, ये थीटा ईटा क्यों दिया गया, इसका क्या करेंगे हम, तो चलो निकाल देते हैं, आंसर यही आएगा, बस ये बता दिया मैंने। तो सुनिए, ये ऑब्जेक्ट आप ऐसे ले जा रहे हो चला करके, तो बस वही बात करो, देखो mg नीचे काम करता है कि नहीं करता है, ये 30 है तो ये भी 30 हुआ, ये mg cos 30 हो गया कि नहीं बताओ, इस तरफ mg sin 30 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भैया लोग, सब लोग बताओ सब लोग, और इसको आप चढ़ाते चले जा रहे हो। तो वर्क डन की बात हो रही है, फिर से वही वाली, फिर से किसकी बात हो रही, वर्क डन की। ओके, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या लगा सकते हो। अब ये देखो 2 मीटर तुम्हें पता है, देखो ये 2 मीटर हाइट पता कि नहीं पता है बताओ। हम डिस्टेंस कवर पता कर ले, कितनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, देखो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में इस तरफ लगेगा mg sin 30, और डिस्प्लेसमेंट की और बात हो गई। डिस्प्लेसमेंट ये कहां से आएगा, देखो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइट को तुम x y z कुछ भी लिख दो, तो sin 30 2/x कुछ भी लिख दो इस तरह से, तो कितना हो जाएगा sin 30 की वैल्यू 1/2।
2/x, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, कितना हो जाएगा 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। m की वैल्यू कितनी थी हमारे क्वेश्चन में 25, g कितना था 9.8 था कि नहीं था बताओ। अच्छा sin 30 कितना 1/2, हाइट कितनी 4। आराम से इसको पहले कट करो, 2 आया, 2 × 25 कितना हुआ 50, और 9.8 डेसिमल हटाओ, 0 करो, ये 0 कैंसिल करो, यही आ गया देखो 490 जूल। चाहे आप कैलकुलेशन करके बताओ या एक लाइन में यहां डायरेक्ट लिख सकते थे, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी इट इज सिमिलर। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। चलो एक और क्वेश्चन देख लो जरा। A 10 kg weight is raised, मास कितना है बताओ। अच्छा यहां पर 10 kg रेज्ड टू हाइट 2 मीटर। इसको जो रेज किया गया वो कितनी हाइट तक किया गया है 2 मीटर। एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन रेज करते समय कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंप्यूट द वर्क डन, तुम्हें क्या फाइंड करना है वर्क डन फाइंड करना है। इफ g इज इक्वल टू, g कितना है 10 गिवन है। अब आप ध्यान से देखो भैया, एक्सेलरेशन भी है g भी है, लिफ्ट जैसे तरीके से समझ लो भाई। ये मास है, इसको हम लोग ऊपर उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं बताओ। तो वर्क डन हमारा कैलकुलेशन होता है, क्या होता है वर्क डन। वर्क डन हमारा या तो mgh होता है सीधा, या तो एक्सेलरेशन ना होता तो mgh होता है। अब पहले नेट फोर्स की बात करता हूं। मैंने आपको लिफ्ट कॉन्सेप्ट सिखाया होगा, याद होगा तुम्हें। mg डाउनवर्ड होता है, एक फोर्स ऊपर काम करता है, उसको r नाम दिया था। इसको उठा रहे हो, एक्सेलरेशन ये है। तो जो r का रिजल्टेंट आता था, तुम्हें याद ना आ रहा हो तो मैं लिख देता हूं, वो होता था mg प्लस ma। क्या होता था ये लिफ्ट, फ्री बॉडी डायग्राम में लिफ्ट कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने। तो यहां पर जो टोटल वेट आएगा वो m कॉमन g प्लस a, इस तरीके से ये हमारा फोर्स का काम करेगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना, तो m हो गया हमारा 25, कितना था 10 था। अच्छा m 10 था, m हमारा 10 हो गया, चलो 10 रख लिया। g भी 10 है, एक्सेलरेशन 1.5 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 यानी कि 115 न्यूटन फोर्स हो गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 115 इंटू डिस्प्लेस कितना करना है 2, इसका डबल कर दो भाई जी, तो कितना हो जाएगा 230, 2 5 जा 10, 2 1 जा 23, 230 जूल। इतना वर्क डन करना होगा, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन जरा तो पावर से रिलेटेड बता देते हैं, पावर कैलकुलेशन सुनिए जरा। फाइंड द पावर ऑफ ए 60 kg मैन। पावर फाइंड करना तुम्हें, देखो पावर फाइंड करना है और 60 kg मैन है, ठीक है। हु कैन क्लाइंब अप टू हाइट 10 मीटर, कितना क्लाइंब कर सकता है 10 मीटर इन हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट मतलब कितना हुआ टाइम 30 सेकेंड, कितना हुआ 30 सेकेंड। और जी गिवन है 9.8, जी कितना गिवन तुम लोग को 9.8। अच्छा भाई जी, पावर होती क्या वैसे वर्क डन अपॉन टाइम, यही तो होता है फार्मूला। और वर्क डन क्या होता है एफ एस, या यहां पर अगर अंडर ग्रेविटी पूछूं आपसे तो mgh नहीं कह सकते हो, तो आप mgh लगाओ यहां पर अपॉन टाइम। m हो गया 60, g हो गया 9.8, हाइट कितनी उठानी है 10 मीटर, और टाइम टेकन कितना है 30 सेकेंड। ओके, तो चलो डेसिमल हटा दो, एक 0 यहां ले लो, ये कट कर दो, एक 0 और कट कर दो ये, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हुआ 196 वॉट। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी।